ये एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लीजिए n एक प्रकार का धनात्मक पूर्णांक है कि n स्क्वायर प्लस 48 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इस प्रकार n की संख्या क्या है? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो हम मान लेते हैं a स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 48 हम लिख सकते हैं क्योंकि दिया गया है कि पूर्ण वर्ग संख्या है। अब n स्क्वायर को हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 48। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस एन ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय ए माइनस एन और ये हो जाएगा 48। अब हम यहाँ 48 के फैक्टर करके रैंडमली मान हम यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ हम वैल्यू लगाएंगे ए प्लस एन की वैल्यू अगर हम 48 रखेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाएगा। सेम टू सेम हम इसको 24 इंटू 2 कर सकते हैं। उसके बाद 16 इंटू 3 में भी हम लिख सकते हैं, 12 इंटू 4 में भी हम लिख सकते हैं और 8 इंटू 6 में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम 6 और 8 नहीं कर सकते क्योंकि 6 जो है वो हमारा छोटा हो जाएगा और 8 हमारा बड़ा हो जाएगा। लेकिन और यहाँ पे हमारा a प्लस एन है और a माइनस एन है तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं। अब हम n की वैल्यू ज्ञात करेंगे कि हमें उससे पता लगेगा कि धनात्मक पूर्णांक कितने बन रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं a प्लस एन इज इक्वल टू और a माइनस एन इज इक्वल टू, इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 48 और 1 रखेंगे तो 48 में से 1 जाएगा, n की वैल्यू हमें निकालनी है तो ये होगा 47/2। ये एक पूर्णांक नहीं है तो ये वाला मान हमारा नहीं आ सकता। अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट वैल्यू लगा के देखते हैं 24 और 2। तो ये हो जाएगा 24 में से 2 गया तो हो जाएगा 22 और 22/2 ये हो जाएगा 11। तो ये एक पूर्णांक है तो ये मान पॉसिबल है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है हम 16 और 3 रख के देखेंगे। तो 16 और 3 हम रख के देखते हैं, 16 3, तो 16 में से 3 गया हमारा 13/2 करेंगे तो ये हमारा पूर्णांक नहीं आएगा, तो ये हमारा नहीं आ रहा है। अभी तक हमारे एक ही मान आया है। नेक्स्ट वैल्यू हम पुट करते हैं 12 एंड 4। तो यहाँ 12 एंड 4 करा, 12 में से 4 जाएगा तो हमारा n जो आएगा 12 में से 4 जाएगा 8/2, तो ये 4 आ रहा है, यानी कि एक पूर्णांक है, ये वैल्यू पॉसिबल है। अब हम नेक्स्ट वैल्यू लगाते हैं जो कि हमारा 8 और 6 है। तो हमने यहाँ 8 लगाया, यहाँ हमने 6 लगाया, तो 8 में से 6 गया 2 और 2/2 इज इक्वल टू 1, यानी कि ये मान भी हमारा पॉसिबल है। तो हमारा 1 2 3 मान हमारे आए गए, तो हमारा आंसर 3C वाला सही हो जाएगा।